Thank you for joining in today's session. We have Ms. Lubna Imran with us. She is health educator at Abbott Laboratories. I hope you all are able to hear me. Please let me know or type something in the chat box so that we can begin with our session. And I hope that today's session is going to be very fruitful for all of you, as you'll get to know about different ways to boost the immunity of your children. So welcome to the session and thank you for joining in. I hope you'll be with us until the end of the session, and we'll also be needing your remarks by the end of the session. In case if you have any questions or any queries in between the session or anything, you can just type in the chat box, or if you have any health related issues regarding your children, you can also discuss it with Ms. Lubna Imran today. So I'm just handing it over to her and she will be starting her session. Thank you. Yeah. Assalamu alaikum all. How are you? Everyone is clear? जी मदर्स, कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग चाहें तो थोड़ी देर के लिए जितने हम अभी थोड़ी चैट कर लेते हैं तो नो अबाउट यू एंड योर किड्स, तो अपने माइक्स आप फॉर अ व्हाइल खोल सकते हैं. And if you have no problem at all to open the cameras as well, if you want to, then please do it. Assalamualaikum. How are you all? जी चलें, हम ऐसे बात करते हैं कि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम हमने इसमें लिया है कि आजकल थोड़े जरा आसपास के मसले मसाइल थोड़े ज्यादा चल रहे हैं. मैं अपना ये सेशन जो है वो बाइलैंग्वेज में इसलिए करती हूँ क्योंकि मदर्स जो है वो आसानी से मेरी बात आके समझ, थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी उर्दू, तो इसमें जरा आसानी रहती है और उसमें हम बहुत आसानी के साथ अपने बच्चों के बारे में समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं. Hopefully you get a message in the end कि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपके बच्चों की सेहत कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है. आप लोग अगर चाहें तो मेरे से इन दी एंड मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगी इस प्रेजेंटेशन के बाद, तकरीबन आधे घंटे या 20 मिनट की प्रेजेंटेशन के बाद. और उस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग जो भी अपने बच्चों के कंसर्न्स पूछना चाहेंगे, चाहे वो न्यूट्रिशन के हवाले से हो, चाहे वो उनकी हेल्थ के हवाले से हो, सो आई बी एबल टू आंसर दैट. Until and unless मेरे ख्याल से मैं जब आपको प्रेजेंटेशन दूंगी और थोड़ी नॉलेज दूंगी तो आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज है ऑलरेडी आंसर हो जाएंगी. आप लोगों को थोड़ा सा आजकल फेस हो रहा होगा कि बच्चे घर में हैं, रूटीन्स आउट हैं, परेशानी है, मसले, बच्चे जो है वो खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, बच्चे कभी सो रहे हैं, कभी नहीं सो रहे हैं. इस तरह के मसले मसाइल कुछ ज्यादा हो गए, स्पेशली छोटे बच्चों में. Am I right? ऐसे ही है, उसमें ज्यादा तो यही मसले मसाइल हैं कि हमारे बच्चों को जो है जो हम देना बहुत चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हो जाता है. इसकी वजह से हमारे बच्चों की सेहत थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग की तरफ चली जाती है. लेकिन हम उसके साथ ही ये भी समझा सकते हैं कि आप अपने बच्चों को कितना ख्याल रखें. कौन सी चीजें कितना ख्याल से, मतलब ये क्या मैं माँ से पूछूंगी, तमाम माँ से पूछूंगी तो कहेंगे ये कैसा सवाल कर रही हूँ, क्योंकि माँ अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. लेकिन क्या वो ख्याल इतना जरूरी वाला है जो बच्चों की सेहत को सपोर्ट करे, या फिर हम आदतन करते हैं. ज्यादातर माएँ जो है वो आदतन कर रही होती है क्योंकि उस बच्चे की सेहत ज्यादा कंसर्न नहीं है.
कि मैं अच्छे से खिला दूँ, मैं अच्छे से अच्छा बच्चे को पहना दूँ, मैं अच्छे से अच्छा बच्चे को सिखा दूँ। ये तीनों चीज़ें वहाँ पे बहुत बेसिक कंसर्न होते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसा देखा है कि कुछ पावर भी कम हो गई है, कुछ डिलीवरिंग पावर भी कम हो गई है। वजह क्या रहती है? वजह है आजकल का पैनिक सिनेरियो। ये जो आपके साथ सेशन आज रखा गया है तमाम मदर्स के साथ, इसकी वजह ये है कि इस पैनिक सिनेरियो को हम थोड़ा सा करें, थोड़ा सा कम करें और उसके साथ ही हम मदर्स को हेल्प आउट करें कि किस तरीके से को सेटल डाउन कर सकते हैं। In the video, 2 मिनट आप लोग थोड़ा सा हम स्टिल ऑन है और इसके साथ ही हम आपसे बात भी करते रहेंगे। जस्ट अ फ्यू मिनट्स। Your voice is breaking. बहुत खुश हुई, मैंने कहा और मैं बहुत खुश हुई बिकॉज मैं दिल से दुआ कर रही हूँ उसके लिए। मुझे just हो जाएगी। Now, please ask if we can hear you. Yes. Hello everyone, can you hear us all? Can you hear me well now? जी सुन रही हूँ लेकिन पीछे से शोर आ रहा है। इसलिए शोर यहाँ से it is from somebody's side। अगर आपको लगे कि आवाज कहीं स्टक हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज आप लोग लाजमी चैट बॉक्स में लिख दें ताकि मिस लुबना अपनी सारी बातें रिपीट कर सके। ठीक है? अब उनको इंटरनेट कोई इश्यूज आएंगे नहीं। मिस लुबना, over to you. Thank you so much for that. Assalamu alaikum, ma'am. You are muted. Yes. You got it? You got my voice? Yeah, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? Alhamdulillah. आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी आ रही जी, है, आ रही है। आवाज clear आ रही है। Okay. And video as well. Yeah. अब तो कोई इंटरप्शन नहीं है? नहीं प्रॉब्लम थोड़ा सा है, अभी है थोड़ा थोड़ी सा। हैंग हो रही है। Sorry? थोड़ी सी थोड़ा हैंगिंग हो प्रॉब्लम आ रही रहा है। है। हाँ। थोड़ी सी हम अब बताइए ना। बेटर, मच बेटर। बेटर? Yeah, it's much better. ओके ओके जी। वेलकम यू ऑल। मैं लुब्ना इमरान, मैं आपके पास आई हूँ फ्रॉम एबट न्यूट्रिशन। यू ऑल आर बेटर अवेयर ऑफ नेम ऑफ एबट। एबट के हवाले से आप ज्यादातर जानते होंगे कि नाम कुछ दवाइयां ध्यान में आती हैं, लेकिन मैं एबट न्यूट्रिशन से हूँ। एबट न्यूट्रिशन वो है your mic is mute.
मैंने किया है वो वहां से कहीं से होती है। ठीक है, इसमें जो है वो तमाम चीजें ऐसी हैं। अब आ रही है आपको आवाज? जी आ रही है। जी तो थोड़ा सा जरा आसपास के सिनेरियोज के बारे में बात कर लेते हैं कि आजकल छोटे बच्चों की जरा सेहत के हम लोगों को ज्यादा कंसर्न्स हैं। वो सेहत जो है वो चाहे ये कह लीजिए कि थोड़ी लेथार्जिकनेस में है, थोड़ी आउट ऑफ रूटीन्स में है, थोड़ी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस में है। ये तमाम चीजें जो है वो हमें फेस हो रही हैं क्योंकि बच्चे घरों में हैं। बहुत सारी माएं मेरे से इस बात से एग्री करेंगी कि रूटीन्स आउट होने की वजह से काफी चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो चीजें जो है वो हम सॉर्ट आउट कर लें और उसको अगर हम थोड़े से रेगुलराइज कर लें तो शायद हमारे बच्चों की सेहत और हम खुद बहुत ज्यादा सुकून में आ जाएंगे, जो कि थोड़े से अभी हम कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चले गए हैं। वजह ये नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते या कोशिश नहीं कर रहे, वजह ये है कि कुछ आसपास के हालात ही ऐसे हैं। इन हालात में हम आपको ये सजेस्ट करते हैं, जो इस सेशन का मकसद है बेसिक, कि आपको अपने छोटे बच्चों के साथ करना क्या है। स्पेशली हमारी एज फोकस जो है वो 2 से 11 साल की उम्र तक है, जिसमें बच्चे खास तौर से बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे होते हैं। उनका बेसिक फोकस टाइम होता है ग्रोथ का। जी तो इसमें जो है वो अगर मुझसे अभी थोड़ा सा किसी के पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो न्यूट्रिशन से या हेल्थ से रिलेटेड हो तो वो मुझसे अभी पूछ सकते हैं, ताकि मैं जो है वो उसके ऊपर भी फोकस करती हुई चलूं अपनी प्रेजेंटेशन में। किसी के पास अपने बच्चे के मुताबिक कोई कंसर्न है? No, ma'am. You can start your presentation. Then between we will ask from you. Okay, that would be much better. Thank you. अच्छा, हम सबसे ज्यादा पहले बात ये करते हैं कि बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिशन को हम आसान लफ्जों में अगर लें तो ग़िज़ाइयत। ग़िज़ाइयत का क्या मतलब है कि आप जो कुछ भी खाते हैं वो ग़िज़ाइयत है। न्यूट्रिशन इज व्हाट वी ईट, यानी आपने चाहे अच्छा खाया है या थोड़ा सा लेस हेल्दी खाया है, जो भी आपने खाया है और खिलाया है अपने बच्चे को, वो ही न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन को हम 2 चीजों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एक न्यूट्रिएंट्स है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का अगर मैं बात करूं तो सारा फोकस हम उसके ऊपर करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स के ऊपर, ठीक है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको हम करते हैं ज्यादातर मिनरल्स और विटामिन्स में डिवाइड। अब आप ये सोच सकते हैं कि मैं अगर बात करूंगी छोटे बच्चों की तो उनके लिए क्या जरूरी होगा? उनके लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा जरूरी होंगे क्योंकि ये ग्रोथ टाइम है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, एक एक करके एक एक चीज को ले लेते हैं क्योंकि हमारे बच्चे की ग्रोथ बेसिकली सारी जो डिपेंड करती है वो इसी फोकस के ऊपर करती है, यानी मैक्रो के ऊपर करती है। जरूरी माइक्रो भी है, बहुत जरूरी है, कोई चीज बगैर यूज के नहीं बनाई अल्लाह ने, लेकिन मैक्रो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोइंग एज विच इज 2 till 10। 2 साल से की उम्र से लेके 10 साल की उम्र बच्चे की ऐसी है कि फौरन ही उसको जरूरत पड़ती है कि हर नए दिन के साथ उसको नई एनर्जी मिले, नई न्यूट्रिशन मिले। प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन में क्या क्या आता है? हर किस्म का गोश्त आता है, अंडा आता है, उसमें कुछ किस्म की दालें आती हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रोटीन में आती हैं। हम अगर थोड़ा सा सोचें, आप माइंड की अगर अपनी थोड़ी सी अपनी खाने पीने के रूटीन्स को देखें तो हमारे डाइट्स जो हैं, हमारी ज्यादातर डिशेस जो हैं वो प्रोटीन पे शिफ्ट हो चुकी हैं। यानी बच्चा ज्यादातर शौक से खाता ही क्या है? या तो नगेट्स खाएगा, या बर्गर खाएगा, या ड्रम स्टिक खाएगा, या घर में भी अगर आप कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मैं क्या क्या चीजें बना सकती हूँ जो बच्चा ज्यादा शौक से खा ले। और वो क्या होता है? ज्यादातर कढ़ाइयाँ हो गई, बारबेक्यूज हो गए, कबाब हो गए, या इस टाइप की चीजें जिसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। वजह क्या रहती है हमारी प्रोटीन ज्यादा लेने की? क्योंकि प्रोटीन का काम है बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी बच्चे की सेहत, कद और वजन बढ़ाना। अभी हमें हमेशा से बताया गया है कि प्रोटीन गोश्त खाओगे तो कद और वजन बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम उस चीज को ये नहीं सोच रहे कि हमारे प्रोटीन की मिकदार
हमारे जिस्म में कितनी जरूरी है। Are you all able to see my presentation as well now? Yeah, we can. Yes, yes. Okay. तो आपको प्रेजेंटेशन में आपको नजर आ रहा होगा, जो सवाल मैंने आपसे शुरू में पूछा था वही आपको अब लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। Sorry to interrupt you, but we can't see your presentation. There is only your video. Video? There's no video. You cannot see the presentation. I think there is an option of restore presentation, which I think is not needed. Can you see this purple screen on your screen? Who is this speaking? I'm mother of Anaya Khan. Anaya Khan's mother. You cannot see Yeah, the presentation. now I can Okay, see that. Thank you. Okay, that's So all of you can see it? जी, आपसे ये सवाल मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले किया था कि is your child growing up to their potential, यानी आपका बच्चा क्या अपनी उम्र के हिसाब से कद और वजन के सही तरीके से बढ़ रहा है। इसमें बहुत सारी माएँ जवाब देंगी हाँ, और बहुत सारी माएँ जवाब देंगी नहीं। जो हाँ देंगी वो तो फिर भी कोई सुकून में है, लेकिन जो अगर नहीं कहती हैं तो हम आज इन्हीं बातों के लिए जमा हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको दूसरे साथ में ये भी दिख रहा होगा कि सवाल के साथ साथ ठीक है। अब इसमें मदर का रोल क्या है, जो मैं आपसे शुरू में बात कर रही थी उसी को हम थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं कि एक मदर का रोल क्या होता है। एक अल्लाह ने समझ लीजिए कि बिल्ट इन किया हुआ है एक माँ के दिमाग में कह लीजिए या फितरत में कह लीजिए कि वो बच्चे की न्यूट्रिशन पे फोकस करती है, उसके एकेडमिक अचीवमेंट पे फोकस करती है और मॉरल और एथिकल वैल्यूज पे फोकस करती है। न्यूट्रिशन क्यों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब जिंदगी अल्लाह देता है तो उसकी सबसे पहले जो दुनिया से रिश्ता जुड़ता है वो न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत से ही जुड़ता है। मदर फीड के जरिए ही वो जिंदगी आगे बढ़ती है। यानी सबसे पहले क्या जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। दूसरी चीज एकेडमिक अचीवमेंट, यानी हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो अप टू द मार्क हो, उसके रिजल्ट, उसकी पढ़ाई, उसकी मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो और साथ ही मॉरल एंड एथिकल वैल्यू यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो हाथ में होना चाहिए हर बच्चे के। ऑब्वियसली ये गलत भी नहीं है। कैसे करेगा, माँ ही का चाहना है जो बच्चे अच्छे से अच्छा कर पाते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम आपको ये बताते हैं कि न्यूट्रिशन सबसे पहले जो हम इतना फोकस कर रहे हैं उसकी आखिर वजह क्या है। वजह ये है कि पैदाइश से लेके 2 साल यानी 1 से 2 साल की उम्र जो है वो बच्चे की रैपिड ग्रोथ की होती है। बहुत कम माओ ने ये सोचा होगा कि नहीं मेरा बच्चा ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है सही तरह, क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक उसमें चल रहा होता है, प्रोसेस में चल रहा होता है। आज उसने कवर ली है, कल उसने जो है वो खड़ा होना शुरू किया है, परसों जो है ना वो उसने चलना शुरू किया है। ये एक ऑटोमेटिक हमें प्रोसेस लगता है, पर ऐसा ही नहीं। ये सारी चीजें सिस्टमैटिक हमारे बॉडी में, हमारे बच्चे की बॉडी में बिल्ट इन होती हैं और इन चीजों को चला कौन रहा होता है, न्यूट्रिशन चला रहा होता है। क्योंकि अगर बच्चे को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होगा तो उस यानी ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होगी, चाहे वो आप खाने के टाइम आपका कहिए तो 6-8 महीने की उम्र से शुरू हो जाता है, या फिर आप फीड से, ये मदर फीड से ये इतनी प्रॉपर होती है कि जो चीज माँ सिखाना चाह रही होती है वो बच्चा सीख रहा होता है। टाइम आता है 2 साल से उम्र बड़े बच्चों का, जब मदर फीड डिसकंटिन्यू होती है और उसमें उसके बाद हमारा ही कंप्लीट खाना देना का टाइम होता है। अब उस न्यूट्रिशन को हम फोकस किस तरह से करते हैं, जैसे मैंने कहा था आपसे प्रोटीन के ऊपर हम बात कर रहे थे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन में जब हम बच्चे की डाइट में ज्यादा प्रोटीन शामिल कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि बच्चे की हमें हाइपर एक्टिविटी नजर आने लगती है। बहुत सारी माएँ पेरेंट्स जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि बाहर जाते हैं या घर में भी कोई बच्चों की पसंद का बना है खाना, जैसे बर्गर बनाए या पिज्जा बनाए या ब्रोस्ट बनी है या इस टाइप की कोई प्रोटीन फिल चीज बनी है,
उनको खाने के बाद बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होके वो इतना ज्यादा इधर उधर भागने दौड़ने लगते हैं और हंसने लगते हैं कि उससे ज्यादा खुशी तो माँ बाप को होने लगती है कि भाई बहुत अच्छा खाना खिलाया है और बच्चे ने बस बहुत ज्यादा जो है ना वो अपनी सेहत बना ली है। बट ऑन द अदर हैंड होता ये नहीं है। होता क्या है कि हमारे बच्चे को एक मील में सिर्फ 12% प्रोटीन की जरूरत होती है, जो कि हम दे रहे होते हैं एटलीस्ट 50, 60, 80%। अब आप सोच सकते हैं कि जब किसी चीज की ज्यादती होती है तो उसका होता क्या है? उसका होता है कि बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, जो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा खुश है। ऐसा नहीं है, बच्चे में इतनी ज्यादा प्रोटीन की ज्यादती की वजह से हाइपर एक्टिविटी बच्चे को कहीं ना कहीं, इसीलिए बच्चा भागने दौड़ना और इधर उधर खेलना कूदना ज्यादा शुरू कर देता है, क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा होता कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ यूज करे। दूसरी तरफ हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें शामिल है? रोटी है, चावल है, दलिया है, ये तमाम फ्लैक्स सीड्स हैं, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट में आती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट बच्चा कितना लेता है? एक डाइट में 52% होना चाहिए, ठीक है। 52% से मतलब क्या है कि एक बाउल ऑफ राइस या फिर एक या दो रोटी, एक रोटी बच्चे को एक वक्त में खाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं ले पाते। मैं अगर इस उसमें होती मतलब लाइव आपसे बात कर रही हूँ कि बच्चों की अगर परसेंटेज पूछती तो बहुत सारे मान कहते हैं कि कोई शायद आधी रोटी खाता है, कोई शायद आधा बाउल ऑफ राइस खाता है, शायद कोई लेता ही नहीं है। अनटिल अनलेस कि हम उसको पिज्जा में या बर्गर में या किसी इस तरह के फैंसी डाइट में ना दें, तब तक बच्चा कार्बोहाइड्रेट लेता है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? इंस्टेंट एनर्जी देना। आप भी कभी अगर देखिएगा कि अगर आपने कभी नाश्ता नहीं किया सुबह तो आप काफी डर महसूस करेंगे, लेकिन एज सुन एज आप उसके कोई सुबह का नाश्ता या कोई कार्बोहाइड्रेट की चीज जैसे उसमें सीरियल हुआ या ब्रेड हुई या पराठा हुआ, व्हाटएवर यू हैव, आप जब लेती हैं तो आप में एनर्जी आ जाती है और आप अपने दिन भर के काम करने के काबिल हो जाती हैं। सेम हैपन टू द किड एज वेल। बट आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू कि आपका बच्चा क्या अगर इतना कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहा, यानी 52% ले ही नहीं रहा, तो वो फिर एक्टिव कैसे? ये इंस्टेंट एनर्जी उसमें से आ कैसे रही है? और एक्टिव बच्चे माशाल्लाह बहुत है। यहाँ कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो मुझे ये कहे कि नहीं मेरा बच्चा एक्टिव नहीं है। बच्चे यकीनन एक्टिव होते हैं, तो फिर ये एक्टिविटी कैसे हो रही है? अगेन ये सिस्टम बिल्ट-इन है हर बच्चे के जिस्म में या हर इंसान के जिस्म में कि जब आपके पास जिस्म में कोई ज्यादा चीज होती है, किसी चीज की ज्यादती होती है, तो माइंड की बात को ऑर्डर करता है कि जहां से ज्यादती है उस वहां से उस कमी को पूरा कर लें। तो कार्बोहाइड्रेट की इंस्टेंट एनर्जी को पूरा करने के लिए प्रोटीन की एनर्जी को यूज किया जाता है। अब आप सोचें मैंने आपको काम क्या बताया था, प्रोटीन का कद और वजन यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स, कद और वजन बढ़ाना, लेकिन हम उससे दो काम ले रहे हैं। वो दो काम क्या है? एक काम यह है कि कद और वजन बढ़ाना और दूसरा काम क्या है? डे टू डे एक्टिविटी। व्हाट इज मोर नेसेसरी? ऑब्वियसली बच्चे के लिए रोजमर्रा की एक्टिविटी ज्यादा जरूरी है। अब बच्चा ज्यादा एनर्जी जो है रोजमर्रा की एक्टिविटी में यूज कर रहा है, इसीलिए उसका कद और वजन जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चला जाता है और उसकी सेहत पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज क्या है? फैट्स। फैट्स तो बहुत ऐसी डरावनी चीज है कि हम अपने बच्चों को देने के लिए 10,000 बार सोचते हैं, लेकिन फैट्स का अगर मैं आपको काम बताऊंगी तो आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे। क्यों? क्योंकि फैट जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल पार्ट है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो आप सिखा रही होती है वो बच्चा बहुत आराम से कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है ये आपने कभी नहीं सोचा। वो ऐसे ही कर रहा होता है कि मदर फीड में जो 35 to 37% फैट शामिल है, उससे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट इतनी अच्छी हो रही होती है कि जो आप सिखा रही होती है वो सीख रहा होता है। लेकिन जब हमारे खाने का टाइम आता है खाने का, तो हमारी फैट कट डाउन होता है, क्योंकि हमारे अपने फियर्स हैं। वो ये क्या है? बड़े होकर कहीं कोलेस्ट्रॉल पेशेंट ना हो जाए, हार्ट पेशेंट ना हो जाए, कहीं ओबेसिटी की तरफ ना चला जाए। ये सारे फियर्स भी सही है, लेकिन ये सिर्फ इस हद तक सही है जब तक आप बहुत ज्यादा अगर दे रहे हैं, लेकिन हम तो नेसेसरी नहीं दे रहे, जो कि 35% है। अगेन फैट देने का एक तरीका होता है। हम कहते हैं, मदर्स मुझसे कहती हैं कि नहीं हम तो फैट बहुत अच्छा दे रहे हैं, हम पराठे करके देते हैं, हम हमारे बच्चे फैट की मतलब डीप फ्राई चीजों में जो चीजें खाते हैं वो भी तो फैट ही है। ये बिल्कुल सही है, वो भी फैट ही है, लेकिन इट्स नॉट अ गुड फैट। फैट को हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं, गुड फैट में और बैड फैट में। बैड फैट वो है जो बच्चों के जिस्म में डाइजेस्ट नहीं होता बल्कि डिपॉजिट होता है, और गुड फैट वो है जो बच्चों के जिस्म में डाइजेस्ट हो जाता है और साथ ही उनकी हेल्थ को
सपोर्ट करता है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। अक्सर आप देखेंगे कि जो बच्चे सुबह का नाश्ता नहीं करते या फिर फैट उनकी डाइट में कम है, तो वो अक्सर बच्चे जो है वो स्कूल में भी अपनी एक्टिविटीज में, अपनी परफॉर्मेंस में काफी स्लो डाउन रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वो जो 35 to 37% की नीड है वो पूरी नहीं होती। गुड फैट में आता क्या क्या है? गुड फैट में आता है दही ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, प्लांट ऑयल है जैसे ऑलिव ऑयल हुआ, सनफ्लावर ऑयल हुआ, देसी घी है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप बच्चे को बहुत आसानी से दे सकते हैं, जो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। देना आपको किस तरह से है? हम पका के देते हैं। फैट की एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है कि अगर हम फैट को पकाएंगे तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू माइनस हो जाती है। आपने अक्सर अपने पुराने जमानों में देखा होगा या दादी नानी को देखा होगा या गाँव वगैरह में आज भी होता है कि जब रोटी बना के साइड में रख दी जाती है, फिर ऊपर से घी या मक्खन जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, क्योंकि वो ही फायदेमंद है। ये जो हम ब्राउन और क्रिस्पी गोल्डन पराठे देते हैं या ब्राउन और क्रिस्पी हम नगेट्स देते हैं, ये सारी चीजें बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। आप जो खाना भी दे रहे हैं इतनी मोहब्बत से बना के दे रहे हैं, इतना टाइम लगा के दे रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर डिस्कनेक्टेड। अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे की सेहत को नहीं लग रहा। आपको जी, इसीलिए मैं आपको इतने मैंने तफसील से आपको बताया है। Please give a moment. She'll just join back in. Done. Yeah. Okay. So you can hear me and see me as well? Okay. Yes, we can hear you. Okay. ठीक है। हम आपसे बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन के ऊपर आप किस तरह से फोकस कर सकते हैं। न्यूट्रिशन का फोकस हमने आपको अगेन बताया था कि बच्चे को देना क्या क्या है। 35% फैट की मैं बात कर रही थी। 35% फैट आप लोग खुद से अंदाजा कर सकते हैं कि क्या आप बच्चे को देते हैं इतना। मेरे ख्याल से बहुत सारी माँ ये कहेंगी कि नहीं, हम नहीं देते, क्योंकि उसमें हमारी बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड नहीं होती हमारे खानों में। बाज बच्चे दही नहीं खाते, बाज बच्चे जो है वो सही तरीके से चीज नहीं लेते। सर ये स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी, कौन सी बढ़ेगी? तो ये सारी चीजें जो है वो हमें प्रॉब्लमेटिक की तरफ लेके चली जाती हैं। सस्टेन ग्रोथ का जो टाइम है वो है 2 से 5 साल का, यानी जो ग्रोथ है वो आपके बच्चों की 2 से 5 साल की ऐसी है जो उन्हें आगे तक लेके जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिशनल लैकिंग की तरफ होते हैं। ठीक है, आप कैसे समझ सकते हैं? मैंने आपको बेसिक न्यूट्रिशन बता दिया, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मेरा बच्चा बाकी में किसी ऐसी परेशानी में है कि उसका हेल्थ जो है वो रिस्क पर हो। जैसे आप अपनी स्लाइड पे देख रहे होंगे, इज योर चाइल्ड एट रिस्क, यानी क्या वो ऐसे हेल्थ हैजर्ड में है। इसके लिए 2-3 चीजें आप लोगों को बहुत मॉनिटर करने की जरूरत है। सबसे पहले, अगर बच्चे का हाइट एंड वेट ग्रो नहीं कर रहा, अगर ऐसा है या स्लो ग्रो कर रहा है, ये सारी चीज ऐसी है कि इससे आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि आपके बच्चे की हेल्थ में कहीं ना कहीं, न्यूट्रिशन में कहीं ना कोई कमी जरूर रह रही है। क्योंकि
ये डायरेक्टली लिंक अप है। अगर आपने, मैं घरेलू तरीका बताऊं तो आप समझ सकते हैं कि आपने 6-8 महीने से बच्चे के कपड़े नहीं खरीदे, आप शॉपिंग पे नहीं गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके बच्चे की हाइट एंड वेट में प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज जो एक प्रोफेशनल आप लोगों को सजेशन है कि आप हर 4 to 5 मंथ्स में बच्चों को जरूर डॉक्टर से चेकअप करवाएं, उनका BMI चेकअप करवाएं और उसका एक प्रॉपर चार्ट जो है वो मेंटेन करें, ताकि आपको अंदाजा रहे कि आपके बच्चे का कद और वजन उसकी एज के हिसाब से है या नहीं है। दूसरी बात, एक और इंडिकेटर क्या है कि बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है। आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, आपने हेल्थ का भी तमाम सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा है, तमाम हाइजीन का भी ख्याल रखा है, आपने हर किस्म की डाइट का भी ख्याल रखा है, आप अपने खुद से बहुत कॉन्शियस हैं हेल्थ के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद विदाउट एनी रीजन बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है। इट क्लियरली शोज कि बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक की तरफ चला गया है। आजकल आप बहुत अपने सराउंड में सुन रहे होंगे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का। स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो ये समझिए कि ये वीक कैसे होता है। इम्यून सिस्टम वीक कैसे होता है? अगेन ये फिर से न्यूट्रिशन से ही लिंक अप है। जब बच्चे को उसकी जिस्मानी जरूरत के हिसाब से ग़िज़ा नहीं मिलती है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी डेवलप होने लगती हैं जो उसको कमजोरी की तरफ ले जाती हैं, जिसको हम न्यूट्रिशनल लैकिंग कहते हैं। एक सर्वे के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान की 50 to 80% बच्चे जो है वो न्यूट्रिशनल लैकिंग का शिकार हैं। अगर मैं आपको अभी इसको इस उर्दू में बताऊं इस लफ्ज को, तो आप सब बहुत परेशान हो जाएंगे कि न्यूट्रिशनल लैकिंग क्या है, ग़िज़ाई किल्लत। और आपके दिमाग में क्या आएंगे? ज्यादातर वो इलाके के बच्चे आएंगे जो डिप्राइव्ड हैं, चाहे वो गांव के हों, चाहे वो थोड़े से वेल्दी हिसाब से हों, लेकिन थोड़े से डिप्राइव इलाकों के बच्चों का जो है ना वो ध्यान आएगा कि अच्छा उनमें न्यूट्रिशनल लैकिंग होती होगी। लेकिन प्लीज ये आई ओपनर थिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो 50 to 80% बच्चे मैं कह रही हूँ इस सर्वे में, इसमें हर किस्म का बच्चा शामिल है। वो चाहे शहर का हो, वो चाहे गाँव का हो, वो चाहे अमीर का हो, वो चाहे गरीब का हो, वो चाहे अच्छा खाने वाला हो या कम खाने वाला हो, हर बच्चे में कोई ना कोई न्यूट्रिशनल लैकिंग पाई जा रही है। उसकी वजह क्या है कि कुछ बच्चे, माँ बाप अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम अपने बच्चे को कंप्लीट डाइट दे रहे हैं, हम अपने बच्चे को कंप्लीट डाइट दे रहे हैं। लेकिन अगेन हमारा फोकस ये है कि कंप्लीट और बैलेंस में बहुत फर्क होता है। कंप्लीट का मतलब ये कि आप सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन बैलेंस का मतलब ये है कि 12% प्रोटीन, 52% कार्ब्स और 35% फैट। यानी आपने अगर प्रोटीन को 12% के बजाय आप 80% में ले गए हैं और कार्ब्स को अगर आप 52% के बजाय सिर्फ 12% में ले गए हैं, प्रोटीन को 35% के साथ बजाय आप सिर्फ 7 या 8% तक ले गए हैं, तो आप तो सोच सकते हैं कि बच्चे में इम्यून कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसकी बैलेंस डाइट ही नहीं है जो उसके बॉडी को सपोर्ट करेगी। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि कोई वेइंग मशीन आप अपने पास रख लीजिए और खानों को नाप के दीजिए, ऐसा नहीं है। ये अंदाजे से भी हो सकता है। जैसे हम पहले एक जमाने में अक्सर होता था कि जैसे खाना खाया जाता था तो वो 1 या 2 बोटी, एक चावल का प्याला या एक रोटी और हल्की सी फैट की कोई भी या तो माइनर सी लेयर इन ग्रेवी, or otherwise a bowl of yogurt or a slice of cheese, whatever you have, और एक 4-5 nuts, ये बच्चों को दिन में अगर आप दे दें तो ये सारा बैलेंस डाइट ही होती है। लेकिन हम अक्सर इसको भूल जाते हैं और बच्चे को बस सिर्फ वो दे रहे होते हैं जिसके खाने से बच्चा खुश हो और उसका पेट भर जाए, और उससे ज्यादा तसल्ली हमें हो जाए कि बच्चे का पेट भर गया है। लेकिन क्या वो बच्चे को सेहत दे रहा है, यही सोचने की बात है। तीसरी चीज, पुअर परफॉर्मेंस इन स्कूल, ये भी एक इंडिकेटर है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि फैट जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपके बच्चे की स्कूल में वो परफॉर्मेंस नहीं है जो आप करना चाह रहे हैं, या उसको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके बच्चे में कहीं ना कहीं कोई न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ रही है। न्यूट्रिशन को अगेन इतना ज्यादा डिस्कस करने के बाद अब हम आपको ये बताते हैं कि आपको इस चीज पे फोकस करने का कहा क्यों जा रहा है। आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही होंगी ये जॉइंट्स, ये बोन जॉइंट्स हैं। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसको आप आसानी से अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इसको यूटिलाइज करने में। ये बोन्स जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारे बच्चों की या एक इंसान के जिस्म की बड़े जॉइंट्स, जैसे एल्बो है, जैसे नी बोन्स हैं, ये सारी जॉइंट्स हैं। इन जॉइंट्स का काम क्या है? इन जॉइंट्स का काम ये है, इनको मेडिकल टर्म में हम एपिफिजियल प्लेट्स कहते हैं, और आसान अगर आप कह लें तो ये ग्रोथ प्लेट्स हैं। ग्रोथ प्लेट्स का काम क्या है? ग्रोथ प्लेट्स का काम ये है कि जब 2 से 10 साल की उम्र में आप अपने बच्चे को बैलेंस डाइट दे रहे होते हैं,
तो जो भी उसकी डे टू डे उसकी नीड होती है उसमें इस्तेमाल होने के बाद जो रिमेन्स है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। इसमें एब्जॉर्बेंस, न्यूट्रिशनल एब्जॉर्बेंस का टाइम जो है वो 2 से 10 साल इज द मेन टाइम। इसमें सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रिशनल एब्जॉर्बेंस। 15 साल की उम्र तक ये 50% रह जाती है और 18 साल की उम्र में ये एब्जॉर्बेंस खत्म हो जाती है। अब मैं आपसे क्यों फोकस कर रही हूँ इस एज के ऊपर, अब आप समझ गए होंगे। यही वजह है कि आप अगर अपने बच्चे का ये 2 से 10 साल 11 साल की उम्र का टाइम निकाल देंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपने अपने बच्चे की बोन्स में कुछ भी नहीं डिपॉजिट किया। और जिंदगी के आखिरी या जिंदगी के आगे आने वाले दिनों में जब जब बच्चे को जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से लेगा। आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि आज का खाया कल काम आता है। हम ये क्यों कहते हैं? हम ये इसीलिए कहते हैं कि का खाया कमाने का मकसद यही है कि आपने अगर आज यानी 2 से 10 साल या 11 साल की उम्र तक जो है वो अगर कर लिया, मेहनत कर ली, तो आपके बच्चे को जिंदगी भर कोई सेहत की तकलीफ एज सच नहीं होगी। वो जब जब जरूरत पड़ेगी उस चीज को अपनी बॉडी से रीयूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि ये बोन ग्रोथ जो है वो मैक्सिमाइज होती है 2 से 10 साल की उम्र तक। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी आनी शुरू हो जाती है और 18 साल की उम्र तक ये खत्म हो जाती है। अब आपको करना क्या है? मैंने आपको हेजर्ड्स भी बता दिए, इंडिकेटर्स भी बता दिए, इंपॉर्टेंस भी बता दी। अब थोड़ा सा करना क्या है? करना यह है कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि हाइट एंड वेट मेजर करिए डॉक्टर से। ये तो एक अलग एक लाइट नोट की बात थी जो मैंने आपसे कहा कि शॉपिंग पे नहीं है, लेकिन बट अगर आप लोग अपने बच्चे के बारे में हेल्थ कंसर्न हैं तो पहले डॉक्टर के यहाँ हर 4 से 5 महीने में जरूर विजिट करिए, उसका फुली चेकअप कराइए, उसका हाइट एंड वेट मेजर करिए और उसका एक टाइम टेबल उसका सेट करिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको फ्रूटफुल है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो न्यूट्रिशन से कवर अप हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिजिकल से होती हैं। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम को आप कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, उसमें आप 4 चीजें ले सकते हैं। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन आ गई, यानी बैलेंस खाना, जो कि मैंने आपको बताया 12% प्रोटीन, 52% कार्ब्स एंड 35% फैट। दूसरी बात क्या है? पानी का अच्छा खासा इस्तेमाल। तीसरी बात क्या है? बच्चे की नींद पूरी होना। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक्सरसाइज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैम हमें सजेस्ट करनी है एक्सरसाइज का और बच्चे तो घर में हैं, हम क्या एक्सरसाइज कराएं? वो तो वैसे ही बेचैन इतने भाग रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूंगी कि अगर आप अपने बच्चे की 15 मिनट की एक्सरसाइज का टाइम फिक्स अप कर लें, देखिए वो जो दिन भर का भागना दौड़ना है, दिन भर की तमाम आप लोगों की भी और बच्चों की भी जो भी एक्सरसाइज है, ये तमाम चीजें अपनी जगह सही, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे कहूंगी कि अपने बच्चों को 15 मिनट जरूर एक्सरसाइज करवाइए। वो एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, इसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपेंसिव या बहुत ज्यादा टाइम आउट करें। जैसे आप स्किपिंग रोप कर सकते हैं, बच्चे को रस्सी कूदवाइए, या फिर आप ये हो सकता है बहुत ज्यादा नहीं सही, घर में अगर आपके स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, तो आप 1 मिनट ऊपर और 1 मिनट नीचे करके इस तरह से जो है वो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना और उतरना करवाइए। एक स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक स्पीड के साथ जो चीज की जाती है उसको हम प्रॉपर एक्सरसाइज कहते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसके लिए जो है वो हर भागने दौड़ने को एक्सरसाइज में इंक्लूड कर लें। अगर आप 15 मिनट अपने बच्चे को ये कर लेंगे, नहीं है अगर आप, तो आप ज्यादातर बच्चों को आपने खुद भी देखा होगा कि टेबल टेनिस खिला सकते हैं। आप कुछ भी घर में ऐसा कर सकते हैं कि वो बच्चों का 15 मिनट एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ, एक प्रॉपर स्पीड के साथ मेंटेन कर लें। उससे क्या होगा, आपको खुद दिखेंगे कि आपके बच्चे में इम्यूनिटी, आपके बच्चे की स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होना शुरू होगी, उसको पसीना आएगा, उसके मसल्स एक्टिव होंगे और उसके साथ ही उसमें इम्यूनिटी और उसमें स्ट्रांगनेस स्ट्रेंथन होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ आप बहुत सारी डॉक्टर्स भी इस तमाम चीज को कवर अप करने के लिए सप्लीमेंट्स का सजेस्ट करते हैं। सप्लीमेंट सजेस्ट करने के लिए करते हैं तो उसमें आपको पता है कि हमें अंदाजा नहीं हो पाता कि हम कौन सी चीज कम या ज्यादा दे रहे हैं, तो इसलिए ये डॉक्टर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ज्यादातर जो मैंने अपने आसपास सुना है, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ज्यादातर पीडियाश्योर ही सजेस्ट कर रहे होते हैं। पीडियाश्योर क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि इसमें सप्लीमेंट्स ज्यादातर बच्चों की उन कमियों को पूरा करता है जो बच्चे की डाइट में आ रहे होते हैं, यानी उनको अगर प्रोटीन की कमी है, अगर उनको कार्बोहाइड्रेट की कमी है, या फिर उनको फैट्स की कमी है, ये तमाम चीजें उनको
इसी चीज से, सप्लीमेंट से पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं ले रहे होते, जो कि बहुत एसेंशियल है बच्चे की हेल्थ के लिए। अब आप कुछ सोचें कि अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह रही हूँ तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, मिनरल्स और विटामिन, जैसे मैंने आपसे कहा वो क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत सारे बच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं ले रहे होते, बहुत कम है जो इतने शौक से खा रहे होते हैं। तो लेकिन उनकी जरूरत तो है, वो जरूरत पूरी कैसे होगी, वो जरूरत हम फिर सप्लीमेंट से पूरी कर रहे होते हैं। सप्लीमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि पीडियाश्योर एक सप्लीमेंट में आता है, फूड सप्लीमेंट है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आपके लिए आसानी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। ये इस तरह से इफेक्ट करता है कि इसमें जो मैंने आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में बताई थी कि एपिफिजियल प्लेट्स, ग्रोथ प्लेट्स, उनमें जो एब्जॉर्प्शन है, इसका फॉर्मूला इस तरह से बनाया गया है कि ये बच्चे को आसानी से डाइजेशन में आ जाता है और साथ ही उसकी जो न्यूट्रिशन यूटिलाइजेशन है वो उसकी बोन्स में सही तरीके से हो जाती है और एब्जॉर्प्शन जो है वो अपने मैक्सिमाइज लेवल पे चला जाता है। इससे होता क्या है कि बच्चे में इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाती है। ठीक है, मैं आपसे कह क्यों रही हूँ कि पीडियाश्योर आप लीजिए, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है कि बहुत सारे माँ बाप अपनी बहुत कतुल कोशिश करते हैं और बहुत अच्छी कोशिश करते हैं कि वो बैलेंस डाइट भी दें और वो तरीके से रूटीन्स भी दें और तमाम चीजों को मेंटेन भी रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ सोसाइटी में ऐसी चीजें हो गई हैं कि हमें बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं मिल पाती है। ये सोशल बैरियर ही आप कह लें अनफॉर्चुनेटली, कि हमें जो है ना वो प्रॉपर डाइट, हमें बैलेंस डाइट जो है वो नहीं अवेलेबल होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले अंडा जो है वो 1.5 की एनर्जी का होता था, तो अब वो 0.05 की एनर्जी का मिल गया है, बिकॉज ऑफ अ वे ऑफ फार्मिंग। गोश्त देखिए, दूध देखिए, ये सब चीजें हमारे सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है जो हम खुद से नहीं कर सकते, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें, इम्प्योरिटीज कह लीजिए या इम्बैलेंसेस कह लीजिए, कि शामिल है न्यूट्रिशनल वाइज, जो कि बहुत नुकसानदेह है, जिसकी वजह से हमारी हजार कोशिश के बावजूद बच्चे अपनी न्यूट्रिशनल लैकिंग नहीं खत्म कर पाते। इसीलिए ये जो सपोर्ट हम आपको कह रहे हैं पीडियाश्योर की, जो कि एक बच्चों की हेल्थ को सपोर्ट करती है, बच्चों के इम्यून को सपोर्ट करती है, वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो गई है। एक जमाने में होता था, पुराने जमाने में अगर आप अपने बड़ों से सुनेंगे तो आप वो कहते थे कि भाई दिमाग कमजोर है, बादाम खा लो। क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि बादाम में प्रॉपर वो फैट होता है, प्रॉपर वो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है जो दिमागी सलाहियतों को बढ़ाती है। और हमें इस बात से ये साबित हुआ कि यानी ये ग़िज़ाई ज़रूरतें हमारे बच्चों के जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह पीडियाश्योर में तमाम वो प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, जिंक और तमाम वो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम कहते हैं प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है, और उसके साथ साथ इसमें आयरन और सेलेनियम भी शामिल है, जो बच्चों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और उनकी इम्यून को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है कि वो बच्चों के लिए आसानी हो। इसके साथ ही अगर आप यूजुअली ये देखें कि बच्चे लेने में क्या पसंद करते हैं, तो बच्चों को तो तीन फ्लेवर कोई भी पसंद होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, वनीला है। इसको देना किस तरह से है? इसको पानी के ग्लास में, पानी का टेम्परेचर ना बहुत ठंडा हो ना बहुत गर्म हो, 190 ml के ग्लास में 5 स्पून आप डाल सकते हैं। इसके काम क्या है, जो मैं अब आपको बहुत ही प्रिसाइजली बता रही हूँ, मेरी पूरी प्रेजेंटेशन का आप समझ लीजिए कि एक बिल्कुल निचोड़ कह लीजिए कि इसका काम क्या है, कि ये एक तो इम्यूनिटी सपोर्ट करता है, बोन डेवलपमेंट करता है, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पूरी करता है, और इसमें जो 34 वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐसे हैं जो बच्चे की कद और वजन को सपोर्टिव तरीके से आगे बढ़ाते हैं। इसकी प्रोडक्ट सुटेबिलिटी ये है कि अगर बच्चा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें फीडिंग डिफिकल्टीज होती हैं, जस्ट लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, या फिर ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हो, या फिर बच्चों में कुछ ऐसी हो फीडिंग डिफिकल्टीज हो जो उनके शायद डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंकअप हो, या उनके जो है वो अपने डेंचर से रिलेटेड हो। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से बच्चे प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत सूटेबल है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आप लोगों को जो है वो मेरी ये प्रेजेंटेशन जो है वो समझ में आई होगी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पीडियाश्योर जो मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए हमारे पास क्लिनिकली प्रूवन है कि इससे अगर आप दिन में 2 ग्लास सुबह और शाम, देने का टाइम देखिए, मैं आपको फिर बताऊंगी कि ये एक सप्लीमेंट है, ये डाइट नहीं है। बहुत सारी मैं कहती हूँ हम साल 2 साल से दे रहे हैं, हमारे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उनको यही जवाब देती हूँ कि इनकी इसकी
देने का टाइम बहुत मैटर करता है। आप अगर अपना बैलेंस डाइट, बैलेंस खाना 3 वक्त का जो है वो देंगी, तो उसके साथ आप ये देंगी तो बच्चे की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा। एक छोटे बच्चे की मील टाइम जो हम डिवाइड करते हैं वो 5 टाइम है, यानी एक नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर और दरमियान में 2 स्नैक टाइम, यानी 11-12 बजे का एक टाइम और एक शाम के 5-6 बजे का टाइम जिस बच्चे को भूख लगती है। तो इस वक्त जो हम स्नैक टाइम की बात करें, इस वक्त आप पीडियाश्योर देंगे तो आपके बच्चे की सेहत को जरूर लगेगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको बैलेंस बेसिक डाइट जरूर दी है, चाहे कम दी है लेकिन दी जरूर है, और उसकी जो कमी रह गई है वो फिर पीडियाश्योर पूरी कर देगा। इसको देने का अगेन मैंने आपको बताया कि पानी की गिलास में मिला के देने का तरीका है, 5 स्कूप आप जो भी फ्लेवर डाल के देना चाहें। इससे होता क्या है कि बीमार बच्चे कम से कम होते हैं, और दूसरी बात ग्रोथ जो है वो लाजमी है। इसमें बहुत सारे हमारे पास ऐसे माएँ मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें ये बताया है कि उनकी बहुत विजिबल ग्रोथ बच्चों में नजर आती है विद इन 8 वीक्स। आपको बहुत आसानी से वाज़ेह पता चलता है कि बच्चों में कितना ज्यादा फर्क पड़ा है उनके बिहेवियर्स में, उनकी पढ़ाई में, उनकी सेहत में और उनके साथ ही साथ उनकी डाइट में। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरा तमाम प्रेजेंटेशन सुनी। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक नंबर आएगा जो टोल फ्री नंबर है। मैम ये दोबारा क्लोज हो गया जी, ये टोल फ्री नंबर है। ये टोल फ्री नंबर जो है वो आपके हमारे यहाँ पे डाइटिशियन और न्यूट्रिशन सुबह 10 बजे से 6 बजे तक होते हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में जो भी सवाल करना चाहें वो आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब देंगे। अदर देन दैट, अगर अभी आपके पास कोई सवाल है तो आप लोग अपने माइक अनम्यूट करके खुद से पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। जी, कोई सवाल है आप लोगों में किसी के पास तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी मिस, मेरा एक क्वेश्चन है। कैन यू? यस मैम। आजकल जो ये विटामिन सी सप्लीमेंट्स हैं जो वैसे भी मैं अपने बच्चों को देखी हूँ, मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते भी थे, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, शॉर्ट है। तो उसका कोई अल्टरनेट आप बता सकते हैं कोई न्यूट्रिशन में उसको खाने की ऐसी चीज में विटामिन सी का कोई, दैट विटामिन सी अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, विटामिन सी आपको तमाम सिट्रस फ्रूट में मिल जाता है। अब आप अगर विटामिन सी वैसे नहीं मिल रहा तो आप लेमन की शक्ल में बच्चे को दे दीजिए, चाहे वो किसी जूस में। आप देखिए, अगर आपने कोई जूस दिया है बच्चे को और ऊपर से आप हाफ लेमन स्क्वीज कर देंगे तो वो उसकी विटामिन सी की जरूरत पूरी कर देगा। इसी तरह अगर कोई सिट्रस फ्रूट है, जैसे अगर ग्रेप फ्रूट का सीजन चल रहा है तो आप वो दे दीजिए, उसमें भी यही सेम सूरत हाल है। बच्चे फ्रूट्स अगर नहीं लेते हैं तो आप स्क्वीज कर दीजिए उसको। अदर देन दैट, अगर आप पीडियाश्योर लेंगे तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है विटामिन सी और तमाम ये एसेंशियल विटामिन, तो वो भी बच्चे की जरूरत को पूरी कर देंगे। जी थैंक यू। Please ask questions if you have anything related to the immunity or anything. Okay, Mango has vitamin C. Yes. Thank you for adding up. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा। हमें जो थे हमारे माइंड में वो सब क्लियर हो गए, मतलब और कोई एक्स्ट्रा कोई की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से हमें प्रोटीन और आजकल जैसे इम्यून सिस्टम के हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो चीज़ें वो सब कुछ होता है वो आपने बहुत अच्छे से बताया। तो फ्रूट्स वगैरह तो ये है कि बच्चे लेते ही हैं, मगर ये कि प्रॉपरली एक मेरे 2 बच्चे हैं तो एक लेता है, एक दूसरा, मतलब दोनों की चॉइस डिफरेंट है। तो मगर ये है कि बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि विटामिन सी जो है वो ज़रूरी होता है। एक्चुअली वैसे तो सारी चीज़ें ही ज़रूरी है, मगर ये कि विटामिन सी इम्यून सिस्टम के लिए हमने ये सुना है कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है कि सब कुछ मतलब आपने बहुत अच्छे से जो हमारे क्वेश्चंस थे, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस थे वो सब क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ईशा, थैंक यू सो मच मैम। आप इट्स वेरी मच सेटिस्फाइंग कि मदर्स जब मुझे ये फीडबैक देती हैं कि उनके तमाम क्वेश्चंस बिफोर दे आस्किंग उनको क्लियर हो गए हैं, तो इट्स वेरी मच सेटिस्फेक्शन फॉर मी कि आप लोगों को जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और होपफुली आप जैसी इतनी जो कंसर्न मदर्स हैं वो ही अच्छे बच्चों की माएँ होती हैं, क्योंकि जब मदर्स कंसर्न होती हैं तो ही एक अच्छा सिविल
कह लीजिए, और एक अच्छा शहरी जो है वो सोसाइटी में आता है। आप जैसी माँ जितनी कंसर्न जो होगी वो ही अपने बच्चे को सेहतमंद जो है वो माशरा दे सकेगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इज स्टिल देयर एनी क्वेश्चन? मतलब मेरा एक और क्वेश्चन है। वैसे तो मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं आपके सेशन से, लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है कि ये सारी चीजें मैं भी बहुत बैलेंस डाइट का ख्याल रखती हूँ, कुछ चीजें हो पाती हैं, कुछ नहीं भी हो पाती, लेकिन इस सब के बावजूद, इतने सारे कंसर्न के बावजूद भी मेरी बेटी में 6 ईयर्स की, वो अक्सर रात में कहती है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। आई डोंट नो क्यों होता है, सारा दिन भाग दौड़ की वजह से या डाइट में कोई कमी रह जाती है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा कभी कभी परेशान हो जाती हूँ। उसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकती हैं? अच्छा मैम, देखिए जो पैरों के दर्द आप बता रही हैं, तो आप जो 6 इयर्स का बता रही हैं, इसमें दो ऐसी चीजें होती है जिनको हम काउंट ऑन करते हैं। एक तो ये होता है कि बच्चे में ग्रोथ हो रही होती है, उनका कद और वजन बढ़ रहा होता है, तो इसलिए उनके पैरों में दर्द होता है। लेकिन ये पैरों का दर्द ज्यादा टाइम नहीं चलता, यानी ज्यादा दर्द आपको 4-5 दिन होगा, 1 हफ्ता होगा, उसके बाद वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। आपने कोई पैरासिटामोल दे दिया, वो बच्चे का सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि शायद बच्चे में जो है वो किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की तरफ इशारा कर रहा है। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, और साथ में न्यूट्रिशन के ऊपर जितनी आप फोकस करते हैं उसमें और थोड़ा सा रीचेक करें, क्योंकि आपने अक्सर अपने आसपास सुना होगा विटामिन डी का बहुत ज्यादा कहा जा रहा है। विटामिन डी का बहुत ज्यादा आसपास सुनने में क्यों आ रहा है कि बच्चों में हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो किसी ने कहा कि नहीं विटामिन डी देंगे तो उससे जो है वो बच्चे की हड्डियों का दर्द सही हो जाएगा, बच्चे की ग्रोथ सही हो जाएगी। बट अगेन ये जो हम खुद से देते हैं, इससे नुकसान ये होता है कि बच्चे की जरूरत हमें नहीं पता होती और हम उसमें कमी ज्यादती कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मदर ने मुझसे कहा कि मैंने अपने बच्चे को विटामिन डी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, और डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट के बाद बताया कि इसमें विटामिन डी की कमी है, आप इसको दीजिए। उन्होंने 3 इंजेक्शन लगवाने का कहा। डॉक्टर ने तो सजेस्ट कर दिया था, लेकिन मदर की थोड़ी सी मोहब्बत ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि बच्चे को जो है वो मैं 3 की बजाय 5 दे देती हूँ। और वो उन्होंने जब इंजेक्शन लगवाए तो अगेन अचानक ऐसा हुआ कि आफ्टर 2 मंथ्स जो है वो बच्चे ने किसी भी किस्म की डेयरी प्रोडक्ट या कैल्शियम इंटेक जो है ना वो एब्जॉर्ब करना छोड़ दिया, और उसको वोमिट या इस तरह से प्रॉब्लम होने लगी। फिर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से सजेशन ली कि भाई ही वाज फाइन बिफोर, अब क्या हुआ? तो डॉक्टर ने कहा ठीक है टेस्ट करवा लेते हैं, अब देख लेते हैं। तो पता ही चला कि विटामिन डी का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो कैल्शियम की वो कम हो गई है। ये मेडिकल एक नॉन फैक्ट है कि अगर आपका विटामिन डी या कैल्शियम बैलेंस होगा तभी आपके उसमें एब्जॉर्बेंस रहेगी। अगर इसमें कोई भी कमी या ज्यादती होगी तो दोनों चीजें जो है वो डिसबैलेंस हो जाएंगी। अगेन फिर मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपने बच्चे की जरूर फोकस करिए कि अगर 4-5 दिन में वो दर्द सही हो जाता है एक पैरासिटामोल देने से, जो भी आप सिरप दे रही हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्लीज चेक करिए अपने डॉक्टर से और टेस्ट करवाइए, और जो भी न्यूट्रिशनल लैकिंग है वो उसको जरूर पूरा करिए। नहीं, तो इस तरह होता है, वो इस तरह होता है कि कभी कभार 1 आध दिन में वो बता देंगे हो रहा है, फिर 3-4 दिन होते हैं ऐसे ही हो जाता है, फिर कभी बता देंगे हो रहा है, इस तरह होता है। तो मैं इस एज के तो बच्चों के ये होते हैं। थोड़ा सा आप जो है वो सप्लीमेंट्स की तरफ भी आइए, क्योंकि आई डोंट नो, मैं आपको सजेस्ट इसलिए नहीं कर सकती कि मैंने बच्चे को देखा नहीं है, उसका BMI मुझे नहीं पता, कद और वजन कैसा है उसका, तो इसलिए मैं आपसे सेफेस्ट जो आपको बता सकती हूँ वो यही बता सकती हूँ कि आप जो है वो सप्लीमेंट्स दीजिए, तो जो भी अगर कोई कमी होगी तो वो फिर उससे पूरी हो जाएगी। जी, एनीवन एल्स? थैंक यू सो मच। बस मेरा एक क्वेश्चन और है, शायद नहीं ज्यादा क्वेश्चन कर बच्चों में ये कभी कभार ये डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं, ये भी कभी कभार होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर वक्त उसको है। यही मैं अपनी बेटी के बारे में पूछूं, 6 इयर्स की है, कद वजन उनका नॉर्मल है माशाल्लाह से। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि उसके बराबर के कुछ बच्चे हैं उनसे थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन कभी कभार जो है ना मुझे डार्क सर्कल्स फील होते हैं। फिर इसका मुझे एक रीजन ये भी लगता है कि मे बी आजकल मोबाइल वगैरह ज्यादा यूज हो रहा है, शायद इस वजह से। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैम, यू आंसर योर ओन क्वेश्चन, क्योंकि ये चीजें जो है वो कुछ हम ऐसे नहीं कह सकते, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। देखिए अगेन स्क्रीन टाइम भी हो सकता है, नींद की कमी भी हो सकती है, डाइट की कमी भी हो सकती है, और
ऐसे ही ब्यूटी स्पॉट्स भी समटाइम हो जाते हैं, बड़े हुए बच्चों में हो जाते हैं कि डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, स्किन थोड़ी सी स्ट्रेच आउट नहीं सही हो रही होती, तो ये इसके बहुत सारे जो है ना वो रीजन हो सकते हैं। अगेन आपको बेसिक के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अभी आपकी बच्ची बहुत छोटी है, तो बेसिक के ऊपर अगर आप फोकस कर लेंगी तो होपफुली यू विल गेट द ऑल रिजल्ट्स व्हाट यू वांट देम। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Anything else? No. Okay, we'll do. Hello. Somebody speaking from Ghazali side, yes please. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे ये मालूम करना था, जैसे हम बच्चों को मिल्क देते हैं तो वो कौन सा ज़्यादा बेहतर है? सभी अब डब्बों के ये टेट्रा पैक मिल्क भी आने लगे हैं, पहले फ्रेश मिल्क का ही ज़्यादा था, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि क्या कौन सा बेहतर है। अच्छा देखिए मैम, दूध जो है वो एक बजाते खुद तो फुल मील है, ठीक है, एक मुकम्मल ग़िज़ा है, आप हम सब जाने। अगेन मेरा ये वही पॉइंट है जो मैंने आपसे कहा था कि अनफॉर्चुनेटली सोशल फैक्टर्स ऐसे हैं कि उसमें चाहे वो डब्बे का दूध हो चाहे वो फ्रेश दूध हो, उसमें इम्प्योरिटीज मौजूद है। तो इसमें हम किसी को भी नहीं कह सकते कि कौन सा बहुत अच्छा है, until unless कि आपका अपना बाड़ा हो और आप खुद से ले रहे हैं, अदरवाइज इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है, तरीका नहीं है कि आप जो है डिसाइड कर सके कि दूध बहुत अच्छा कहाँ से मिल रहा है। इसीलिए जो हमने पीडियाश्योर का कहा है वो हमने पानी में मिलाने का कहा है, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है और इसमें 1.5 गिलास दूध की ग़िज़ाइयत मौजूद है। तो अगर आप इस दूध को स्किप भी करना चाह रही हैं तो दूध में जितनी ज्यादा ग़िज़ाइयत 1 गिलास में मिलती है, अगर आप पीडियाश्योर का 1 गिलास देंगे तो उसमें 1.5 गिलास दूध की ग़िज़ाइयत मौजूद रहेगी। तो आप इसको भी यूज कर लें तो भी तो उसमें कोई मसला नहीं है। अदर देन दैट दूध आपको अपने खुद ही हिसाब से लेना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी के बारे में भी नहीं कह सकते कि ये सही है और ये बुरा है। जी एनीवन एल्स? थैंक यू सो मच आप लोगों का सबका, आप लोगों ने ज्वाइन इन किया और अपनी तरह टाइम दिया। होपफुली आप लोगों को अपने आंसर्स भी मिल गए होंगे। और खासतौर से बहुत शुक्रिया विंटेज स्कूल का जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मैम साइमा का कि इन्होंने जो है वो इतनी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करा और आप लोगों को और मुझे जो है वो बात करने का मौका मिला। ओवर टू मैम साइमा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you everyone for joining, and we'll be waiting for your feedback. If possible, you can just send a message on our official school number if it's like reachable to you, if it's appropriate for you. And I think let's wind it up here. Thank you for your time. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much. Take care of yourself, and Allah Hafiz.